अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौजूद हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान कौमर मिल्लत, इज़्ज़तदार माँ और बहनों, शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम ज़िम्मेदारान रुकन असम्बली, अज़ीज़ान मिल्लत, 13 मई को आप तमाम को अपने के कोट का इस्तेमाल करना है। पतंग के निशान पर बटन दबाकर अपने इत्तेहाद को मजबूत रखना है, अपने सियासी शऊर का सबूत देना है और खुदा ना खास्ता जो लोग ये समझ रहे हैं कि मेरे नहीं जाने से मजलिस की कामयाबी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं 11 के दिन निकल के फार्म हाउस चले जाऊंगा, मैं 12 के दिन निकल के फुला जगह चले जाऊंगा, 13 को मैं जाके आम खाऊंगा। मैं उन तमाम हजरात से, बिलखुसूस नौजवानों से अपील कर रहा हूं कि वोट एक अमानत है। आप मुल्क के हालात पर नजर डालिए, आप देखिए कि मुल्क किस राह पर चल पड़ा है। आपको वोट सिर्फ मजलिस की कामयाबी के लिए नहीं डालना है, आपको वोट सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी को कामयाब करने के लिए नहीं, बल्कि आपको वोट इसलिए डालना है कि इस मोदी हुकूमत ने हमारी बेटी बिल्किस बानो की, जिन लोगों ने अस्मत रेजी की, जो हामिला थी, उसकी 3 साल की बेटी को उसके सामने कत्ल किया, उसकी ज़ईफ माँ और उसके खाला की इज्जत लूटी। उन कातिलों को, मुल्ज़िमीन को नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने रिमिशन के नाम पर उनको जेल से रिहा कर दिया। और वो बेटी जो 22 साल पहले अपना मुकदमा लड़ी, दोबारा उसको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, तब जाकर वो तमाम के तमाम जालिम लोग जेल को गए। आपको वोट बिल्किस बानो के लिए इस्तेमाल करना है, आपको वोट यकसा सिविल कोड के खिलाफ इस्तेमाल करना है। और यकसा सिविल कोड जो उत्तराखंड में नाफिज किया बीजेपी ने, वहां पर मुसलमानों से कह दिया गया कि तुम शादी निकाह से नहीं करोगे, स्पेशल मैरिज एक्ट से करोगे, दुल्हन को महरम नहीं दिया जाएगा, उसके खिलाफ आपको वोट देना है। बीजेपी मुल्क में CAA, NPR, NRC कराना चाहती है, और CAA, NPR, NRC होगा तो आपकी शहरियत पर सवालिया निशान उठेगा, आपको अपने दादा का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, कोर्ट के चक्करा मारना पड़ेगा। CAA के इस नापाक काले कानून के खिलाफ आपको वोट देना है। आपको वोट इसलिए मजलिस को देना है बीजेपी के खिलाफ, क्योंकि बीजेपी ने 10 साल में मस्जिद और मंदिर के नाम पर नौजवानों को रोजगार नहीं देकर बेरोजगारी उनका मुकद्दर बना दिया। आपको 13 तारीख के दिन मजलिस को वोट इसलिए देना है क्योंकि बीजेपी ने कीमतों में इतना इजाफा कर दिया कि आज अवाम के पास अपने बच्चों की फीस देने के पैसे नहीं है। आपको वोट इसलिए देना है मजलिस के हक में क्योंकि आपकी आमदनी में कमी नरेंद्र मोदी ने कर दी। आपको वोट इसलिए देना है क्योंकि 10 साल में पीलू खान, इखलाक, इन तमाम पर गोश्त के नाम पर इनकी मॉब लिंचिंग कर दी गई। आपको वोट मजलिस के हक में इसलिए देना है बीजेपी के खिलाफ कि हिजाब आपका खतरा बना दिया गया मुल्क के लिए, मस्जिद की अज़ाएं मुल्क के लिए खतरा बना दी गई, आपका और मेरा वजूद खतरा बना दिया गया मुल्क के लिए। आपको इसलिए अपने वोट का इस्तेमाल करना है 13 तारीख को। अगर आप ये समझेंगे कि नहीं नहीं मेरी पार्टी निकल जाएगी, मैं दुआ करूंगा, मेरे भाई, दुआ के साथ आपको मैदान में आना पड़ेगा। ओहद के मैदान से आवाज आ रही है कि दंदाने मुबारक शहीद हुआ, मैदान में आए। मक्का की वो पाक सरजमीन बता रही है
करबला की सरजमीन बता रही है, इस मुल्क के काला पानी में जहां पर हमारे बुजुर्गों ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, उनकी रूहें पुकार कर कह रही है कि यकीनन दुआ करो मगर मैदान अमल में आओ। और आज आपको मैं कह रहा हूं कि वोट आपकी अमानत है। 13 तारीख के दिन इस वोट का इस्तेमाल करिए, मजलिस को कामयाब करिए भारी अक्सरियत से। वोट जो नहीं डालना चाह रहे, तुमने नहीं सुना वजीर आजम की तकरीर को मोदी की, जिसमें मोदी कह रहे हैं कि हम लोग यानी इस मुल्क की 14% मुस्लिम अकलियत घुसपैठी है। घुसपैठी का मतलब बांग्लादेश, पाकिस्तान, बर्मा, भूटान, नेपाल से आए हुए। क्या आप लोग घुसपैठी हैं? मोदी ने कहा कि मुस्लिम बेटियां ज्यादा बच्चे पैदा करती हैं, जो झूठ है। मोदी ने कहा कि हिंदू बहनों के गलों से मंगलसूत्र छीनकर मुसलमानों को दिया जाएगा। क्या आपको पसंद है कि किसी एक हमारे हिंदू बहन के गले से उसका मंगलसूत्र छीनकर आपको दिया जाए? अगर आप में गीरत है, हमियत है, इज्जत नफ्स को मोदी ललकार रहा है, तो मेरी आपसे गुजारिश है, वोट के हथियार को इस्तेमाल करो। वोट को इस्तेमाल करो बीजेपी के खिलाफ, महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ, नफरत की दीवारों को खड़ा कर दे रहे। और बीजेपी के उम्मीदवार एक इबादतगाह के तरफ तीर फेंकती है। याद रखो, खुदरत हमसे पुकार पुकार कर कह रही है कि ये इनके अज़ाइम है, तुम इनकी जबानों से सुन लो। तुमको तबाह बर्बाद करना चाहते हैं, भारत को कमजोर करना चाहते हैं, तो अगर आप मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे तो हम आंध्र तेलंगाना को, हैदराबाद को मजबूत करेंगे, अमन को मजबूत करेंगे। ये वतन हमारा है, हम घुसपैठी नहीं है नरेंद्र मोदी। अरे घुसपैठी की तुम बात कर रहे हो, इस मुल्क का ओरिजिनल बाशिंदा आदिवासी और द्रविडियन है। जितने आर्यन हैं वो बाहर से आए, ईरान से, मौजूदा रशिया के स्टीव से आए। मगर अगर आप हमको घुसपैठी कहते हैं, क्या आप लोग जिहादी हैं? जोर से बोलिए। तो फिर 13 तारीख को आपको बताना पड़ेगा कि हम घुसपैठी नहीं है, हम जिहादी नहीं है। हमारी बेटियों पर झूठा इल्जाम लगाया गया, हमको जलील और रुस्वा करने की कोशिश की जा रही है कि हम किसी का मंगलसूत्र छीनेंगे। अरे मोदी, तुम्हारे 5 साल में भारत के महिलाओं ने, गरीब औरतों ने बैंकों में 1 लाख करोड़ का सोना रखाकर, गिरवी रखाकर पैसे लिए। बताओ मोदी, तुमको महिलाओं से मोहब्बत क्यों नहीं है? 1 लाख करोड़ आरबीआई का डेटा कहता। तो हम आपसे अपील कर रहे हैं कि 13 तारीख के दिन निकलकर वोट का इस्तेमाल करिए। और मुझे अभी बताया गया कि बीजेपी की कैंडिडेट ने डीजीपी, कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास जाकर, सीओ, ईसीआई के पास जाकर कहा कि 720 पोलिंग बूथ हैं, बहादुरपुरा, चंद्रायण गुट्टा, चार मीनार, कारवान, गोशा महल के, यहां पर स्पेशल अटेंशन चाहिए। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये कहना चाहेंगे बड़ी इज्जत के साथ कि 720 हैदराबाद के क्यों, पूरे तेलंगाना के हर बूथ पर, सिकंदराबाद के बूथ पर, करीमनगर, निजामाबाद, मलकाजगिरी, आदिलाबाद, मेदक, जहीराबाद, हर बूथ पर स्पेशल अटेंशन होना चाहिए। क्यों दूल्हे भाई के हम ही नजर आ रहे तुम्हारे को? 720 कते? अरे तुम 720 की जगह कुछ भी कर लो, मगर इलेक्शन, ईसीआई से हमारी अपील है, डीजीपी से और सीपी से, कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर होना चाहिए। कैपिटल एफ के साथ फ्री होना चाहिए, कैपिटल एफ के साथ फेयर होना चाहिए। अगर यहां पर होगा तो सिकंदराबाद में भी होना चाहिए।
तेलंगाना के हर कॉन्स्टिट्यूंसी में होना चाहिए। और बीजेपी हार मान चुकी है, इसीलिए बीजेपी ये सब बातें कर रही है। और हैदराबाद में बल्कि जो मोदी बोले अपने भाषण में, उसके बारे में एक हमारे हैदराबाद के शायर ने अच्छा कहा, उनका नाम है मोइन बंबू। मोइन बंबू, हाँ बंबू देते हम भी अब तेरा को, हमारे को अटप है बंबू देने का, अटप हमारे पास ही है। तो मोइन बंबू लिखे मोदी जी के बारे में, काम नहीं होने के क्यों करने को जा रहे चिचा, भीगी बारूद को तुम आग लगा रहे चिचा, मोटे शीशे की छड़ी आंख पे ऐनक फिर भी नजरे शीला की जवानी पे लगा रहे चिचा। मैं नहीं बोला, मोइन बंबू बोले। एक और शायर हैदराबाद के दक्षिणी अंदाज में बोले, उनका नाम देखो, उनका नाम है सैयद अली बेखुद। सैयद अली, मेरे घर में घुस के गालियां दे रहे चुपका चुपी। अमित शाह बोले ए से असद ओवैसी, अमित शाह ए फॉर एप्पल भी आता। मेरे घर में बोल तो वो भी ठहरो तुम, मेरे घर में घुस के गालियां दे रहे चुपका चुपी, लाल पीला हो रहे तन रहे अमित शाह चुपका चुपी। फिर इलेक्शन आया, बीजेपी के लीडर खोद रहे पानी नहीं सो जगह पे बोली खोद रहे चुपका चुपी। तो ये अमित शाह साहब ए फॉर असद ओवैसी, अच्छा है मेरी तुम्हारी जबान से, तुम्हारी जबान पे मेरा नाम आ ही गया, क्योंकि तुम जानते बगैर मेरा नाम नहीं लिए तुम्हारा मोटे पेट में दर्द नहीं हो जाता। अब मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्योंकि 2 मिनट बाकी है, मैं आपके सामने हमारे हैदराबाद के एक बहुत मशहूर शायर थे हरि सिंह, नाम सुने पप्पा, नाम सुने हरि सिंह का? क्या हंसरे पप्पा तुम, तुम्हारे मरूम बाबा यहाँ वालिद याद आ गए। अम्मा बाबा को भूल गया हो रे, सास ससुरे में घुल गया हो रे, सारी जनता को हौला बना रहा, हिंदू मुस्लिम को लड़ा रहा, शादी करके जोरू को भगाता, एनआरसी बोल के हमको डराता, बार बार बाहर के दौरे करता, जनते के पैसे बर्बाद करता, कातिल जानियों को छोड़ता, बेगुनाहों को कैद करता, मंगल सूत्रों की झूठी अफवाह उड़ाता, गरीब लोगों का मजाक उड़ाता, लोगों को तकलीफ देके खुश होता, चौकीदार बन के उछल रहा, अपनी औकात भूल गया। हाँ, अब आप 13 तारीख के दिन बूथ को जाना, नहीं तो मैं और पप्पा पुकार के बोलेंगे हो रे कहाँ है, ये नहीं होना। 13 तारीख को जाना, पोलिंग कराना। और एक और बात है, कितना टाइम हुआ? 10 बज गए। नहीं 10 बज गए, कानून नहीं तोड़ना है, पुलिस वाले घूर के देख रहे, मेरे को ही देख रहे आजकल, कोई नहीं दिख रहा किसको भी। खैर कोई बात नहीं, आप 13 तारीख को बटन दबाइए पतंग के निशान पर, और एक एक वोट का इस्तेमाल करेंगे ना मेरे भाई? पूरे हाथ उठाकर बोलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।